अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका एमए स्टोरी सेंटर में, जहां हम लाते हैं आपके दिल को छू लेने वाली, सबक आमोज और आंखों को नम कर देने वाली कहानियां। आज हम जिस कहानी का आगाज कर रहे हैं वो सिर्फ एक बेटी की नहीं बल्कि हर इस बाप की है जो चुपके चुपके अपनी जवान बेटी के लिए छत, इज्जत और रुखसती के ख्वाब आंखों में लिए जी रहा होता, और हर इस मां की जो दुआओं से जिंदगी का बोझ उठाए बेटी के ससुराल के इंतजार में दिन गिनती है। ये कहानी है हाजी करीम, हलीमा बीबी और आलिया की। एक कच्ची गिल्ली के कोने पर बना वो छोटा सा मकान जिसकी दीवारें बारिशों से झड़ चुकी थीं और छत में हर दूसरे दिन से पानी टपकता था, वही हाजी करीम का घर था। एक छोटा सा कमरा, एक चूल्हा और 3 वजूद, एक मेहनतकश बाप, एक बीमार मां और एक साबिर बेटी आलिया। अब्बा जी, रोटी थोड़ी सी ज्यादा पक्का लूं, शायद अब कल देर से आए काम से, आलिया ने निहायत नरमी से पूछा। हाथ में रोटी का पेड़ा था और चेहरे पर वही पुरानी हया की चमक। हाजी करीम ने मुस्कुराकर बेटी की तरफ देखा। आंखों में थकन थी मगर लबों पर सब्र। नहीं बेटा, तो और तेरी मां खा लेना, मैं देर से आता हूं तो वैसे भी भूख मर जाती है। अब्बा, हर रोज एक ही बात, आप हमारे लिए बाहर दुनिया से लड़ते हैं और हम सिर्फ रोटियां गिन गिन कर खाते हैं। आलिया बेटी, तो मेरा मान है, मैं जानता हूं अल्लाह किसी के सब्र को जाय नहीं करता। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आलिया की उम्र 25 के करीब थी। खूबसूरती में कुछ कम ना थी मगर सादगी ने उसे और भी निखार दिया था। हाथ में सिलाई का काम, लबों पर दुआ और आंखों में एक सवाल, कब आएगा वो दिन जिसके लिए अम्मा अब हर नमाज के बाद हाथ उठाती है। हलीमा बीबी अक्सर रातों को जाग जाती थीं, सर्दी में भी वुजू करके नफल पढ़ती, बेटी की शादी, इज्जत और सुकून की दुआएं मांगती। करीम, मेरी हड्डियों में अब दम नहीं रहा, अगर मैं ना रही तो आलिया का क्या होगा। हाजी करीम ने पलंग के किनारे बैठकर बीवी के कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह के हां देर है, अंधेर नहीं। हमने सब्र किया है, वो हमारी दुआएं सुनेगा, बस थोड़ा और वक्त। मगर वो वक्त कब आएगा करीम। आलिया की उम्र निकल रही है और जहेज का संदूक अभी खाली है। ये सच था। हाजी करीम रोज मजदूरी करता, कुछ सिलेंडर भरता, कभी रंग का काम करता और हर हफ्ते 100-200 रुपए एक लकड़ी के पुराने बक्से में डाल देता। वही बक्से जिसे सिर्फ वो खोलता था और जब खोलता तो हर नोट पर उसकी बेटी का ख्वाब चिपका होता। एक दिन पड़ोसन आए। करीम भाई, सुना है नूर मोहम्मद के बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्यों ना आप आलिया का जिक्र करें। हाजी करीम चौंका, आंखों में रोशनी सी दौड़ गई। वाकई वो तो बड़े नेक लोग हैं, अगर हां हो गई तो जहेज का इंतजाम कर लें, बस थोड़ी बहुत चीजें चाहिए उन्हें। सादा निकाह पर तैयार है। हलीमा बीबी ने लरसती आवाज में कहा। अल्लाह तेरा शुक्र। आलिया की किस्मत जाग गई। आलिया चुपचाप सुन रही थी मगर दिल के अंदर दुआओं की बारिश बरसने लगी थी। उसने चुपके से जाए नमाज निकाली और सजदे में गिर गई। अगले दिन हाजी करीम काम पर ना गया। पुरानी चादर लपेटकर बिक्से उठाया और बाजार का रुख किया। ये बर्तन कितने के हैं? 700 रुपए बाबा जी। और ये चादर? 300। हाजी करीम ने हर चीज की कीमत तोली, बिक्से खोला और अपनी मेहनत से जमा किए हुए चंद हजार निकालकर सामान खरीदने लगा। आंखों में ख्वाब था, कदमों में उम्मीद। बाजार से वापसी पर इसने एक पुराना रिक्शा लिया और सोच रहा था आलिया की रुखसती होगी, वो मुस्कुराएगी और मैं सुकून से मरूंगा। मगर किस्मत का खेल कुछ और था। रिक्शा एक सुनसान गली में दाखिल हुआ। बाबा जी, शॉर्टकट है, उधर से जल्दी निकल जाएंगे। इतने में 2 लड़के अचानक नमूदार हुए, चेहरों पर रुमाल, हाथों में चाकू। जो कुछ है निकाल दे, बोले।
वरना खून बहेगा। बेटा, ये मेरी बेटी का सामान है। मैं मजदूर हूं। हमें तेरा दुख नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा माल। चंद लम्हों में सब कुछ छीन लिया गया। रिक्शा वाले ने डर कर हाजी करीम को गिरा दिया और भाग निकला। बूढ़ा हाजी करीम सड़क पर गिरा पड़ा था, आंखों से आंसू, दिल से सदाएं निकल रही थीं। या रब, तूने देर की, अब क्या अंधेर भी। बूढ़े हाथ थर थर कांप रहे थे। जिस्म जमीन पर पड़ा था और दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। हाजी करीम के होंठों से बमुश्किल एक फिक्रा निकला। या रब, ये क्यों हुआ? ये तो मेरी बेटी के ख्वाब थे। चंद राहगीर करीब आए, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने उठाया, मगर हाजी साहिब की नजरें कहीं दूर खला में गुम थीं। आलिया दरवाजे की हर आहट पर चौंक जाती। मां, अब्बा जी अभी तक वापस नहीं आए। रात भी नहीं बताया कहां गए थे। हलीमा बीबी ने फिक्र छुपाते हुए कहा, बेटी, वो शायद सामान लेने के बाद मस्जिद में रह गए होंगे, थक जाते हैं ना। लेकिन अम्मा, उनकी जेब में सारे पैसे थे। मैं डर रही हूं। और जैसे ही यह जुमला मुकम्मल हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई। हाजी करीम अंदर दाखिल हुए। चेहरा जैसे बरसों का थका हुआ हो, शलवार कमीज पर धूल, आंखें सुर्ख और आंसू से तर। अब्बा जी, अब खैरियत से हैं ना? कहां थे अब? आलिया ने जल्दी से उनके हाथ पकड़ लिए। हाजी साहिब ने एक लम्हे को बेटी की आंखों में देखा और फिर नजरें झुका ले। आलिया, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये कहकर वो चुपचाप चारपाई पर बैठ गए। कमरे में खामोशी थी। सिर्फ दीवार के साथ टंगी पुरानी घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। हलीमा बीबी आंखों में आंसू लिए खामोश थीं। करीम, क्या हुआ तुम्हें? बोलो तो सही। हलीमा की आवाज लरज रही थी। हाजी साहिब बोले, जैसे अंदर से आवाज खींच रहे हों। लूट लिया हमें सब कुछ। जहेज का सामान, पैसे, उम्मीद, सब छीन लिया। कमरे में जैसे कयामत छा गई। आलिया के हाथ लरज गए। वो खामोशी से पलंग पर बैठ गई। आंखों से ना कोई आंसू टपका, ना कोई आह निकली, बस सन्नाटा। करीम, अब क्या करेंगे हम? अल्लाह के हवाले। हलीमा, सब्र करें। देर है, अंधेर नहीं। शायद अभी और आजमाइश बाकी है। घर में राशन खत्म हो चुका था। आलिया ने पानी से पेट भरकर गुजारा किया। पड़ोस से कोई आटा या दाल मांगने का दिल ना हुआ। गुर्बत अब जुबान बंद कर चुकी थी। हलीमा बीबी को बुखार हो गया। आलिया ने अपने दोपट्टे को गीला करके उनके माथे पर रखा और धीरे से पढ़ने लगी, या शाफी आ शाफी। हाजी करीम दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठे थे। उनके सामने वही खाली बिक्सा रखा था, अब सिर्फ लकड़ी का डब्बा, अंदर कोई नोट नहीं, सिर्फ एक पर्ची। आलिया की खुशी। हाजी साहब ने लरसते हाथों से वो पर्ची दोबारा बक्से में रख दी। उसी रात दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। आलिया ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने मोहल्ले की बड़ी खाला खड़ी थी। बेटी, रिश्ते वाले आए थे, नूर मोहम्मद के घर वाले। तुम्हारे जिक्र पर बात करने वाले थे, मगर उन्होंने कहा जहेज का वादा पूरा ना हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सुनकर आलिया ने महज एक नर्म सा जवाब दिया, खाला, अल्लाह का वादा पक्का होता है, बस इंसान की बातें बदलती रहती हैं। खाला रोती आंखों से वापस लूट गई। आलिया ने तकिए के नीचे से अपनी मां की पुरानी चूड़ियां निकाली, कुछ बोसीदा कपड़े और सिलाई मशीन के पुर्जे। वो खामोशी से सामान समेट रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? हलीमा ने निढाल आवाज में पूछा। अम्मी, सिलाई मशीन को दोबारा जोड़कर कुछ ऑर्डर्स पूरे करूंगी, शायद कुछ रुपए मिल जाएं, दवा भी लेनी है आपके लिए। पर बेटा, तो कब तक हमारे लिए कुर्बानी देती रहेगी?
अम्मा, बेटियां तो मां बाप के लिए ही जीती हैं और कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। गुर्बत अब भी दरवाजे पर बैठी थी, मगर आलिया का ईमान हिलता न था। हर रात तहज्जुद में उसकी सिसकियां अल्लाह से सवाल बनकर उठती, ए रब, मेरे मां बाप थक चुके हैं, मेरी जिंदगी उनके सहारे बंधी है, अब तो ही करम फरमा दे। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, जैसे वक्त ने चलना छोड़ दिया हो। आलिया अपनी जाए नमाज पर बैठी थी, चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और होंठों पर मुसलसल ए रब। कमरे के कोने में लेटी हलीमा बीबी की सांसें तेज थीं, बुखार अभी भी कम ना हुआ था। हाजी करीम हाथों में तस्बीह लिए दीवार से टेक लगाए बैठे थे, मगर जबान पर कोई लफ्ज नहीं बचा था, जैसे अल्फाज भी थक गए हों। आलिया ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। टपकती छत से एक कतरा इसकी पेशानी पर गिरा। वो चौंकी, मगर फौरन होंठों से निकला, शायद ये अल्लाह का इशारा हो। अगली सुबह सूरज निकला जरूर, मगर उम्मीदों का नूर अब भी छुपा हुआ था। आलिया ने सबसे पहले अम्मा का माथा चेक किया, बुखार में कुछ कमी थी। अब्बा जी, आज मैं बाजार जाना चाहती हूं। कुछ लोगों के कपड़े सिए थे, शायद कुछ पैसे मिल जाए। दवा लानी है अम्मा के लिए। हाजी करीम ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन नजरें झुकी रहीं। आलिया ने साफ दोपट्टा ओढ़ा, पुरानी जूती पहनी और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से बाहर निकल गई। बाजार पहुंचते ही इसने वो दुकान देखी जहां से कपड़े लिए थे। दुकानदार ने पैसे दिए तो वो धीरे से बोला, बीबी, तुम बहुत दियानतदारी से काम करती हो। कल एक औरत आई थी, वो अपने बेटे के लिए सलीकामंद लड़की ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हारा जिक्र किया। अगर तुम चाहो तो कल शाम वो तुमसे मिलने आएंगे। आलिया का दिल एक लम्हे को धड़क उठा। क्या यह किस्मत की कोई नई करवट थी या फिर एक और आजमाइश? उसने बस इतना कहा, मैं अब्बा जी से पूछ कर बताऊंगी। घर पहुंची तो अम्मा की तबीयत कुछ बेहतर थी। हाजी करीम सहन में बैठे हुए किसी गहरी सोच में गुम थे। अब्बा जी, बाजार में दुकानदार ने एक बात कही थी। क्या बात बेटी? कल एक रिश्ता देखने आना चाहते हैं। लड़की की सलीकामंदी और हया को पसंद करते हैं। हाजी साहब ने एक लम्हे को बेटी को देखा, जैसे बरसों से वो इस लम्हे का इंतजार कर रहे हों। फिर नजरें झक गईं। आलिया, मेरे पास न कुछ है देने को, न दिखाने को। अगर वो लोग भी चले गए तो? अब्बा जी, मैंने कब कहा कि मुझे जहेज आशान व शौकत चाहिए? अगर ये नसीब है तो अल्लाह खुद बंदोबस्त करेगा, अगर नहीं तो सब्र हमारे पास है ही। अगली शाम वो लोग वाकई आ गए। एक संजीदा सी औरत और उसका बेटा। बेटे ने सिर्फ एक बार आलिया को देखा और सर झुका लिया। मां ने सादगी को सराहा, आलिया के हाथ से बने कढ़ाई वाले रुमाल को पसंद किया और जाते हुए कहा, हमें सिर्फ नेक सीरत लड़की चाहिए, बाकी हमारे रब का करम है। इस रात हाजी करीम की आंखों में बरसों बाद चमक आई। हलीमा बीबी ने जाए नमाज पर सजदा लंबा कर दिया। आलिया ने चुपचाप कुरान खोला और हल्की आवाज में सिर्फ यही आयत पढ़ी, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। 2 दिन गुजरे, फिर एक तीसरा दिन, मगर कोई खबर ना आई। उम्मीद फिर धुंध में छुपने लगी। आलिया दोबारा सिलाई में लग गई और हाजी करीम ने पुराने जूते पहनकर एक मजदूरी की उम्मीद में घर से निकलने की तैयारी की। रास्ते में एक चौराहे पर भीड़ लगी थी। हाजी साहब ने नजदीक जाकर देखा तो एक बूढ़ा शख्स जमीन पर बैठा कांप रहा था, लोगों से कुछ मांग रहा था, मगर कोई सुनने वाला नहीं। बाबा जी, प्यास लगी है, पानी ला दूं? हाजी करीम ने मोहब्बत से पूछा। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, गरीब लगता है, फिर भी दूसरों का दर्द रखता है। तेरा नाम? हाजी करीम। एक मजदूर हूं। मेरी बेटी का नसीब मेरे दिल का बोझ है। बूढ़े ने एक लम्हा हाजी साहब की आंखों में देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा,
अल्लाह तुझे वो देगा जिसकी तूने उम्मीद भी छोड़ दी होगी। देर हो सकती है मगर अंधेर कभी नहीं। हाजी साहिब चौंक गए। ये वही अल्फाज थे जो वो खुद हमेशा दोहराते आए थे, मगर आज किसी और की जबान से सुनकर दिल लरस गया। घर वापस पहुंचे तो आलिया दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में सवाल। हाजी साहिब ने खामोशी से दरवाजा खोला और अंदर आकर बैठ गए। थकन अब जिस्म से नहीं, दिल से बोलती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आलिया ने दरवाजा खोला। सामने वही औरत थी जो रिश्ता देखने आई थी। मुआफ करना बेटी, हमें आने में देर हो गई। दरअसल कुछ घरेलू मसले थे, लेकिन मेरा बेटा फैसला कर चुका है। हमें आलिया को बहू बनाना है। अगर आप लोग राजी हों। वो लम्हा जैसे वक्त थम गया हो। आलिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। हलीमा ने हाथ दुआ में उठा लिए और हाजी करीम खामोशी से जमीन पर सजदे में झुक गए। या रब, ये वही दिन है जिसका वदा तो ने किया था। कमरे में जैसे हुआ रुक गई थी। हलीमा बीबी के हाथ अब भी दुआ के लिए उठे हुए थे, मगर आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। आलिया दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में हैरानी और लबों पर खामोशी का सजदा। सामने खड़ी खातून ने फिर कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है। मेरे बेटे ने फैसला कर लिया है। वो सादा निकाह चाहता है। अगर आप इजाजत दें तो हम बात आगे बढ़ा दें। हाजी करीम की आवाज रुंध गई। वो बमुश्किल बोले, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये खुशी हमें नसीब होगी। अल्लाह आपको जज़ा दे बेटी। बस एक बात है हाजी साहिब, औरत ने आहिस्ता से कहा, हम बहुत बड़ी तकरीब नहीं करेंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों का इंतजाम आपके तरफ से हो जाए तो बेहतर होगा। जैसे लड़की का जोड़ा, 2-4 बर्तन और बस। ये सुनकर हाजी साहिब का दिल जैसे एक बार फिर किसी अंधेरे में डोल गया। चेहरे पर चुप सा छा गया। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। औरत चली गई तो आलिया ने देखा हाजी साहब दोबारा दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। उनके कंधे झुके हुए थे, जैसे अचानक बरसों का बोझ फिर लूट आया हो। अब्बा जी, क्या हुआ? खुशी का मौका है, आप खामोश क्यों हो गए? बेटी, जो थोड़ा बहुत था वो तो लग चुका है। अब ना जोड़ा है ना बर्तन, बस तेरा बाप रह गया है। अब्बा, हमने हमेशा अल्लाह पर यकीन रखा है। जो उसने इतना खूबसूरत रिश्ता दिया है वो इसका इंतजाम भी करेगा। अब फिक्र ना करें। आलिया ने मां की तरफ देखा, जो कमजोर जिस्म के साथ आहिस्ता से मुस्कुरा रही थीं। करीम, ये बेटी हमसे ज्यादा मजबूत निकली है। उसका हौसला ही हमारे लिए दुआ है। हाजी करीम ने मोहल्ले के कुछ पुराने जाने वालों से कर्ज मांगने का इरादा किया। अगली सुबह वो 2-4 दुकानों पर गए, मगर हर जगह मायूसी मिली। बाबा जी, आजकल सबके अपने मसले हैं। अगर पहले बताया होता तो शायद कुछ कर लेते। दिन ढलता गया और शाम होते ही हाजी साहब थके कदमों के साथ मस्जिद के सहन में आ बैठे। दिल की हालत जबान से बाहर थी। आंखें बंद की और हाथ दुआ के लिए उठाए। या अल्लाह, अब तेरी चौखट पर आया हूं। जो तेरे सवा किसी से मांगने वाला नहीं था, आज वो भी झोली फैलाए खड़ा है। आलिया की रुखसती मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो देर कर सकता है, मगर अंधेर ना करना मौला। मस्जिद के सहन में खामोशी थी। दौर से मुअज्जिन की आवाज आ रही थी। हाजी साहिब कुछ देर वहीं बैठे रहे और फिर वापस घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक वीरान चौराहे पर एक फकीर बैठा नजर आया। बोसीदा लिबास, चेहरे पर रोशनी, हाथ में लकड़ी का असा। बाबा जी, कुछ खाने को हो तो दे दो, दुआएं दूंगा। हाजी करीम रुक गए। उनकी जेब में सिर्फ चंद सके थे, इतने भी नहीं कि कल के लिए रोटी खरीदी जा सके। मगर न जाने क्या हुआ, जेब से वो सके निकाले और फकीर के हाथ पर रख दिए।
फकीर ने हाजी साहिब की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। तूने तो अपना सब कुछ दे दिया बाबा, कुछ मांगेगा नहीं। हाजी साहिब की आंखों में नमी उतर आई। मेरे पास मांगने को कुछ रहता तो यहां होता। बेटी की रुखसती करीब है और हाथ खाली। बस दुआ दे दे जो तेरे दिल से निकले। फकीर ने आसमान की तरफ नजर की और बुलंद आवाज में कहा, तेरा मान टूटा नहीं और रब किसी मान वाले को खाली नहीं लुटता। तेरा रब तुझे वो देगा जो तूने मांगा भी ना होगा। वो देर करता है, अंधेर नहीं। ये कहकर फकीर चल दिया जैसे कहीं गायब हो गया हो। हाजी करीम वहीं खड़े रह गए, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। घर पहुंचे तो आलिया दरवाजे पर बैठी सिलाई कर रही थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा जी कल शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं। मम्मी ने कहा है कोई हमदर्द हमसाई शायद थोड़ा राशन दे देगी और कपड़े में खुद सी लूंगी। बेटी तो रोशनी है इस अंधेरे घर की। मुझे यकीन है अल्लाह तेरे लिए कुछ खास करेगा। रात को हाजी साहब ने पहली बार खुशी से आंखें बंद कीं। दिल में वही फकीर की आवाज गूंज रही थी, तेरा रब तुझे वो देगा जो तूने मांगा भी ना होगा। अगली सुबह जब आलिया नमाज से फारिग होकर बर्तन धो रही थी, दरवाजे पर एक आवाज आई, क्या ये हाजी करीम का घर है? जी, फरमाई, हम फलां तंजीम से हैं। हमें किसी ने इत्तला दी कि यहां एक लड़की की शादी है और कुछ मदद दरकार है। हम जहेज का मुख्तसर सामान देने आए हैं। अब बस ये फॉर्म दस्तखत कर दें। आलिया की आंखें नम हो गईं। उसने झक कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो सामान जो कभी ख्वाब था आज हकीकत बनकर दरवाजे पर खड़ा था। अब बस आलिया की रुखसती बाकी थी। दरवाजे पर आए लोग सामान रख कर जा चुके थे। आलिया अब भी दरवाजे पर सजदे की हालत में थी। आंखों से आंसू जारी थे और होंठों पर सिर्फ एक लफ्ज, शुक्र, या रब, शुक्र। हलीमा बीबी को जब मालूम हुआ तो इन्होंने कमजोर हाथों से अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। मेरी बेटी की रुखसती होगी अब। अल्लाह ने देर की मगर अंधेर नहीं किया। करीम, सुना तुमने? हाजी करीम छत की तरफ देखते हुए खामोश थे। उनकी आंखें नम थीं मगर चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे बरसों बाद दिल का बोझ उतर गया हो। मैंने कहा था हलीमा, सब्र करो, इसके यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। रिश्ते वालों को इत्तिला दी गई। निकाह की तारीख तय हो गई। जुमा का दिन मुबारक, पाकीज़ा और दुआओं से भरपूर। दिन गुजरते गए। वही घर जो कभी रोजी से खाली होता था आज बरकत से लबरेज था। बर्तन, बिस्तर, 2 जोड़े, सादा सा सिंगार का सामान, सब कुछ था। वो फकीर अब दोबारा नजर ना आया मगर उसकी दुआ हाजी करीम के कानों में गूंजती रही। शादी के दिन आलिया ने मां की पुरानी चादर संभाली जो उन्होंने इसके लिए बरसों से संभाल रखी थी। अम्मी, ये आपकी है ना? अब ये तेरी है मेरी बेटी, तो मेरी दुआओं की मुजस्सम तस्वीर है आलिया। तेरे सब्र ने मुझे जीने की वजह दी। आलिया ने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई मगर आंखों में नमी थी। वो दिल ही दिल में बार बार कह रही थी, या रब, तूने सब कुछ संवार दिया, मैं तो सिर्फ तेरी रजा चाहती थी। निकाह की तकरीब सादगी से मस्जिद में हुई। खतीब ने जैसे हर फिक्रा सिर्फ आलिया और उसके वालिदैन के लिए ही कहा हो। जिन्होंने सब्र किया उनके लिए बशारत है, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से। ये निकाह 2 साबिर खानदानों का मील है, दुनिया व आखिरत की कामयाबी का दरवाजा। जब आलिया को रुखसत किया जा रहा था, हाजी करीम ने इसका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, बेटी तो अब किसी और की अमानत है, लेकिन याद रखना जिस रब ने हमें अंधेरों से निकाला वही तेरा असल सहारा है।
इस पर यकीन रखना, वो तेरे लिए भी देर नहीं करेगा। आलिया ने नम आंखों से सर हिलाया और खामोशी से कदमों को बढ़ा दिया। घर वापस आकर हलीमा बीबी खामोश बैठी रही। उनकी आंखों से एक करके आंसू बह रहे थे। हाजी करीम उनके बराबर बैठ गए और कहा, देखा हलीमा, हमने कुछ भी ना किया, सब अल्लाह ने किया। हां करीम, अल्लाह के हां देर है मगर अंधेर नहीं। हम बस सब्र करते रहे और उसने ऐसा अता किया कि अल्फाज भी कम पड़ गए। इसी वक्त आसमान पर हल्की सी बारिश होने लगी, जैसे रहमत बरस रही हो। हाजी करीम ने छत की तरफ देखा और लबों पर सिर्फ ये दुआ निकली, या रब, हम जैसे गुनाहगारों को भी अगर तो सुन लेता है तो दुनिया में तेरे इंसाफ पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। इस घर में अब सुकून था, दुआओं की कबूलियत का यकीन था और अल्लाह से जड़ने का जज्बा था। गुर्बत थी लेकिन शिकायत ना थी, क्योंकि आलिया के वालिदैन जान चुके थे कि जिंदगी में असल ताकत सब्र, दुआ और यकीन की है। आज भी अगर कोई हाजी करीम से पूछता, बाबा जी इतने सालों तक कैसे गुजारा किया, तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहते, अल्लाह के हां देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि आजमाइशें जिंदगी का हिस्सा हैं, मगर सब्र, इस्तिकामत और रब पर कामिल यकीन इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी तक ले आते हैं। दुनिया के लोग ठुकरा सकते हैं, वक्त साथ छोड़ सकता है, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदे का हाथ नहीं छोड़ता। नाज़रीन, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, आपकी आंखों को नम कर गई हो, आपके यकीन को मजबूत कर गई हो, तो एमए स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट हमें मजीद ऐसी हकीकत से जड़ी, सबक आमोज और ईमान को जग्गा देने वाली कहानियां सुनाने की हिम्मत देती है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आपके दिल में भी वो रोशनी भर दे जो हाजी करीम और आलिया के दिल में आई। आमीन।